स्वागत आप सभी को मुंबई मिथिला न्यूज में। साथियों, अभी मैं मिथिला के पावन भूमि मधुबनी जिला बेलाही पंचायत में हूँ और बेलाही पंचायत देख सकते हैं VSV उच्च विद्यालय बेलाही, लोहट पंडौल मधुबनी, पिन नंबर 847231। इस स्कूल का स्थापना 1941 में हुआ है और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ साथियों कि ये स्कूल हाई स्कूल जो है अपने आप में ये मधुबनी जिला की नंबर 1 पे थे। आज अगर जो 20 साल पहले देखेंगे तो अभी यहाँ की स्थिति और परिस्थिति आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये स्कूल की जो ढांचा, स्कूल की जो ये आप क्लास देख सकते हैं, देखिए ऊपर में वही 40 साल 45 साल पहले टाली खपरा, यही पिलर और यही छत, और आज भी यही। सोचिए हमारे बिहार की आज जब शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आती है, शिक्षा चौपट और स्वास्थ्य की स्थिति चौपट जब बताते हैं ना, तो जब ये ऐसे ऐसे हाई स्कूल को देखते हैं ना तो बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि इस स्कूल को 10+2 किया गया है। और देखिए इस स्कूल की मतलब दशा देखिए आप, जो 40 साल 50 साल पहले जो पिलर, जो छत, जो दरवाजा थे वो वही आज भी है। इस स्कूल में नवीकरण अगर जो देखेंगे नया कुछ बन रहा है तो ये दीवार जो देख सकते हैं पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री माननीय श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी के द्वारा बनाए गए यह दीवार है, ये कंपाउंड जो बनाया गया है। और अभी अगर जो वर्तमान में देखेंगे तो ये देखिए ये कुछ विद्यालय के रूप में हाई स्कूल के इस मतलब ये बिल्डिंग बन रहे हैं जिसकी काम मजबूती से चालू है। डबल महले, अब शायद मालूम नहीं ये डबल माला होगा या तिबल माला होगा, मगर बात बस मैं वही करना चाहूँगा। ये VSB हाई स्कूल की जो ये छत देख सकते हैं, देखिए ऊपर से मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ जूम करके। ऊपर की छत, अब पता नहीं बारिश के समय में बच्चे लोग कैसे इसमें पढ़ाई करते होंगे। वही गेट, वही दरवाजा, और कुछ साल पहले शायद इस हाई स्कूल से कुछ सामान भी चोरी हो गया था कुछ वर्ष पहले। और फिर से मैं बताना चाहता हूँ अपने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ और मैं मांग करना चाहता हूँ, जब बिहार में आप इतने बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल बनाए, हाई स्कूल बनाए, तो इस स्कूल पे किसी को नज़र क्यों नहीं गया। और इसी स्कूल के इसी कंपाउंड में ये जब 2025 की जब चुनाव हुई थी उस रैली में ये इस हाई स्कूल पे कई माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद जी भी आए थे रैली को संबोधन करने। और उन्हें वो लोग भी देखे होंगे कि ये स्कूल हाई स्कूल कैसे है। मालूम नहीं क्या क्या वादा करके गए और क्या पूरा हुई है। देख सकते हैं आप, ये स्कूल जो VSB हाई स्कूल, अगर जो आप 15 साल 20 साल पीछे अगर जो जाए तो ये लगभग कम से कम 5 पंचायत की एक विद्यालय थी, हाई स्कूल थी। इसमें हजारों की संख्या में बच्चे लोग आते थे पढ़ाई करने, और आज के समय में 200 बच्चे। जबकि पता चला है कि अब ये सिर्फ इस स्कूल में पंचायत के बच्चे ही आते, सिर्फ बेलाही पंचायत के, नहीं तो पहले कम से कम 20 गांव के बच्चे लोग आते थे इस स्कूल में। और मैं बताना चाहता हूं बहुत खुशी के साथ कि इस स्कूल से पढ़ाई करके कई विद्वान, कई विज्ञान, कई पोस्ट पे गए, और कई तो रिटायर होके कई मतलब स्वर्गवास भी हो गए, क्योंकि ये स्कूल मधुबनी जिला में सबसे टॉप स्कूल थे। और मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 5 से 6 पंचायत की ये धरोहर थी, ये हाई स्कूल, ये मंदिर, विद्या की मंदिर। और इसमें देखिए बगल में तालाब है, और स्कूल की दशा अगर जो देखेंगे तो वही देखिए जंगल के तरह, ना कोई साफ सफाई,
देखिए, खेल की मैदान पहले भी थी, अभी इसमें कुछ सुधार हुआ है, जैसे कि ये सब लगा के दिए हैं बैडमिंटन खेलने और टेनिस खेलने के लिए। और आज से नहीं, कई दशकों से इस हाई स्कूल के कंपाउंड में टूर्नामेंट मैच होता है, होता था भी और अभी भी हो रहा है। हम लोग भी खेलते थे जब बच्चे थे, तो निश्चित रूप से इसी मतलब फील्ड में कितने हम लोग बैट बॉल कितने साल खेले। और मैं बात करना चाहता हूँ इस धरोहर की, इस छत की। तो देखिए, इस छत की जो हाल है, जहां आपको एल्वेस्टर ये पतरा मिलेगा, चदरा मिलेगा, वहां खपरा नहीं है, जहां खपरा है वहां चदरा नहीं। देखिए, बारिश के समय में पता नहीं मतलब मास्टर और जो अपना सर रहते हैं टीचर, और अपना बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे जब पानी ऊपर से टप 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 गिरते होंगे। और पता नहीं कि क्यों नहीं बना ये स्कूल। मैं अपने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ, मधुबनी डीएम साहब से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस स्कूल की एक बार निगरानी कीजिए और यहाँ जो भी कमी है उसको पूरा कीजिए। ये बेलाही की धरोहर नहीं, ये मधुबनी की नहीं, ये पूरे बिहार की एक ऐसे धरोहर, ये वीएसबी हाई स्कूल, बगल में लोहट चीनी मिल। जब एक बार देखे होंगे लोहट चीनी मिल जब गिरा, बंद हुआ, उसको उठाने वाला कोई नहीं। वैसे ही इस स्कूल को जब देख सकते हैं धीरे 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 ये नीचे ही गिरते जा रहा है। नया में सिर्फ ये बिल्डिंग एक बनने जा रही है, अब पता नहीं कितने साल लगेगा इसको बनने में। मगर ऐसे बिल्डिंग अगर जो देखा जाए तो इस सब को बनाया जाए, सबको बनाना चाहिए। और इस स्कूल में लाइट की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था होना चाहिए। ये जंगल सबको कटिंग करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बिहार में देखते होंगे कुछ दिन पहले एक बच्चे को सांप काट लिया है। पता नहीं ऐसे ऐसे जंगल झाड़ी से अगर जो बच्चे लोग निकलेगा तो क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। और ये स्कूल की अगर जो बात की जाए तो इसको नया बनाया जाए, ताकि ये धरोहर और आगे मजबूत चले। और ये 10+2 हो गया है, 10+2 अगर जो आप कर दिए हैं सर इस स्कूल को, तो वैसे पढ़ाई और वैसे इसका बिल्डिंग का भी मजबूती होनी चाहिए। जब हर पंचायत में नया नया हाई स्कूल बना, तो इस स्कूल को नवीकरण क्यों नहीं किया गया? आज लगभग 20, 25, 30 वर्षों से जैसे ही ये बिल्डिंग थे वैसे ही है। देख सकते हैं खाली सिर्फ 2 या 4 रूम का वो बिल्डिंग अभी अभी शुरू हुई है। वो कितना साल लगेगा उसको बन के तैयार होने में। मगर सवाल है जो 20, 25, 30, 35 सालों में इस स्कूल के लिए नवीकरण क्या किया गया? ये हम बेलाही वासियों को भी एक सोचने की विषय है। जो हर जगह जब हर पंचायत में नया नया स्कूल बन रहा है, तो हमारा स्कूल क्यों नहीं? हमारे बच्चे जिसमें पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल को मजबूती क्यों नहीं? इस स्कूल में कैमरा, सीसीटीवी कैमरा कब लगेगा? इसमें लाइट की व्यवस्था कब होगी? ये छत मजबूत कब होगा? जिस छत के नीचे हमारे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं और बारिश के टाइम में पानी टप 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 करते रहते हैं, पता नहीं ये जो चदरा है, ये पतरा कब गिर जाए और बच्चे को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवारी और रिस्पॉन्स कौन लेंगे? सवाल बहुत है, मगर ये देखने वाले और दिखाने वाले के भी कमी है। जो देखते हैं वो आंख बंद करके चलते हैं, जो दिखाते हैं सच्चाई, तो सच्चाई दिखाना भी आजकल बहुत बड़ा चुनौती है। तो मैं अपने मधुबनी डीएम साहब से और हम अपने इस मधुबनी विधान सभा क्रमांक संख्या 36 की माननीय श्री माधव आनंद सर से भी आग्रह करना चाहूँगा, और सांसद महोदय जी से भी, माननीय सांसद जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार आप लोग निश्चित रूप से आइए, इस वीएसबी हाई स्कूल की दशा देखिए, दिशा देखिए, और इसकी जो सुविधा है, जहाँ यहाँ पे बच्चे लोग आते हैं पढ़ाई करने, और इसमें पढ़ाई करने वाले बच्चे लोग हमारे भविष्य है, हमारे देश की भविष्य है। तो बस ये मैं सच्चाई दिखाने आया हूँ कि ये हाई स्कूल की कंपाउंड और ये हमारी हाई स्कूल की ये ढांचा, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, यही 40 साल 45 साल पहले यही
और अभी भी यही इसमें नवीकरण क्यों नहीं हुआ? जब हर पंचायत में नया नया हाई स्कूल बनाया गया तो इसको नवीकरण होनी चाहिए थी और नहीं हुई। उसका जिम्मेवार कौन है और ये होगा कि नहीं, इसके जवाबदार कौन है? बाकी नमस्कार। मुंबई मिथिला न्यूज विनोद कुमार यादव के साथ आप तक।